नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है डोर। आइए सुनते हैं कहानी को। अरे तू पागल हो गई है जो बाहर सड़क पर पड़े हुए बच्चे को उठाकर ले आई। अम्मा जी, बच्चा बहुत रो रहा था, मुझे देखा नहीं गया। अरे तो क्या, न इसके घर का पता है न इसके परिवार का। तो क्या हुआ, मैं ही हूँ इसका घर और इसका परिवार। अरे पर तेरे खुद के तो खाने के ठिकाने नहीं है, इसे कहाँ से खिलाएगी। माँ जी, जो मैं खाती हूँ उसी में से इसको भी खिलाऊंगी। हम दोनों रोटी मिल बांट कर खा लेंगे। अरे कम से कम अपने पति से तो पूछ लेती, वो क्या बोल रहा है। क्या राजी हो गया बच्चे को घर में रखने के लिए। अरे माँ जी, उसे सिर्फ अपने शराब से मतलब है। घर में कौन आता है कौन जाता है, उसे कोई लेना देना नहीं है। जब कमाना मुझे ही है, पालना मुझे है, तो फिर उससे पूछना ही क्यों। देख ले, समझाना मेरा फर्ज था, अब आगे तेरी मर्जी। मर्जी का क्या है माँ जी, जब शादी हुई थी तब किसी ने मर्जी नहीं पूछी। पति शराब पीता है तो नहीं पूछता, बच्चे बड़े हो गए हैं तो नहीं पूछते। जब सब अपनी मर्जी की करते हैं, अब और थोड़ी मर्जी मैं भी कर लूँ। और मेरी मर्जी यही है कि मैं इस बच्चे को माँ बनकर पालूँ। अरे सोच समझकर फैसला ले, इसमें क्या सोचना। इस बच्चे की आंखों में जो प्रेम भरा है उसे तो देखिए। ये बच्चा तो प्रेम की भाषा के अलावा कुछ जानता ही नहीं। ऐसा कहकर माधुरी ताई ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। माधुरी ताई 55 वर्षीय महिला है जो प्रीति जी के यहाँ काम करती है। प्रीति जी को माधुरी ताई माँ जी ही कहती है, क्योंकि प्रीति जी ने माधुरी ताई को तब सहारा दिया था जब वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। माधुरी ताई के परिवार में उनके पति और उनके 2 बेटे थे, पर पति को शराब पीने से फुर्सत नहीं और ना ही उसे घर से कोई लेना देना है। और जो बेटे बड़े थे होने पर तो वो उन्हें छोड़कर चले गए। माधुरी ताई बहुत अकेली हो गई थी। ऐसे में प्रीति जी थी जिनसे माधुरी ताई अपने दिल की हर एक बात कह दिया करती थी। कहने को नौकर मालिक का रिश्ता था, पर प्रीति जी माधुरी ताई को छोटी बहन की तरह ही मानती थी। आज सुबह माधुरी ताई प्रीति जी के घर की तरफ आ रही थी तो कचरे के ढेर में से उन्हें बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बार तो वो आगे की तरफ बढ़ गई, लेकिन बच्चे के लगातार रोने की आवाज़ सुनकर वो बेचैन सी हो गई। उनका मन नहीं माना। आवाज़ सुनकर वो बच्चे को गोद में उठा लाई। प्रीति जी माधुरी ताई को यही समझा रही थी कि तुमने इस बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तुम्हारी अपनी कहीं सारी परेशानियां हैं, तो इसे क्यों लेकर आई हो। पर माधुरी ताई बार बार यही कहे जा रही थी कि माँ बनने के लिए जन्म देना ज़रूरी नहीं। ये तो एक ममता का रिश्ता है, एक प्रेम का रिश्ता है जो आपस में जुड़ जाता है। वहाँ इतने लोग मौजूद थे, पर दिल मेरा ही क्यों पसीजा। शायद इसके और मेरे बीच में प्रेम का रिश्ता था, जिस कारण मैं इसकी ओर खींची चली गई। माधुरी ताई के चेहरे की चमक कर देखकर प्रीति जी ने आगे कुछ कहना ठीक नहीं समझा। उन्होंने बस इतना ही कहा, जैसी तेरी मर्जी वैसा कर, जिस चीज़ से तुझे खुशी मिलती हो वही किया करो, मैं मना नहीं करूँगी। और प्रीति जी ऐसा कहकर अंदर चली गई। जब वो बाहर आई तो उनके हाथ में छोटे बच्चों के कपड़े थे जो शायद उनके पोते के थे। वो कपड़े ला करके उन्होंने माधुरी ताई को दे दिए और कहा कि ये लो, इन्हें रख लो, अभी तो मेरे पास यही है, बाद में मार्केट से मैं कुछ नए कपड़े ला दूंगी इस नन्हे काना के लिए। सही कहा है किसी ने कि प्रेम की एक ऐसी डोर है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है।